नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वृद्धि की अवस्थाएं। इससे पहले की वीडियो में हम वृद्धि और विकास के बारे में देख चुके हैं। उसके आयाम और प्रभावित करने वाले कारक, इन सारे चीज़ों को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वृद्धि की अवस्थाएं, जिसमें हम टोटल 6 देखेंगे। जिसमें पहला नंबर हमारा है शैशवकाल, दूसरा है बाल्यकाल, तीसरा है किशोरावस्था, 4 नंबर है युवा प्रौढ़ावस्था, 5वां नंबर है 5 नंबर परिपक्व प्रौढ़ावस्था और 6 नंबर है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। जिसमें हम पहला देखेंगे शैशवकाल। इसमें जन्म से 2 वर्ष तक के समय को शैशवकाल माना गया है। इसमें क्या देखते हैं कि बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो काफ़ी तेज गति से होता है। बच्चे यानी बालक जो है इस अवस्था में पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर आश्रित रहता है। जैसे हम देख सकते हैं कि उसे भूख लगती है या कोई चीज़ उसे चाहिए होता है तो वह रोना शुरू कर देता है। तो वो कोई भी कार्य अपने से नहीं कर पाता, पूर्ण रूप से अपने घर वाले यानी कि माता पिता पर आश्रित रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की जो क्षमता होती है काफ़ी तीव्र गति से देखने को मिलता है। जब नवजात शिशु शैशवकाल की ओर अग्रसर होते हैं तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। तो उनमें संवेगात्मक विकास भी देखा जाता है, जैसे कि गुस्सा करना, डरना, घृणा करना, स्नेह, खुशी, ये सारे उदाहरण जो है संवेगात्मक विकास के हैं। और उसमें जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चा जिसको पहचानता है उसके गोदी में जाने की कोशिश करता है, उसको देखकर मुस्कुराता है, तो उनके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता भी बढ़ने लगती है। दूसरा नंबर हम देखेंगे बाल्यकाल, जिसमें कि इसमें 2 पॉइंट देखेंगे, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। तो पूर्व बाल्यकाल में हमारा हो जाएगा 2 से 6 वर्ष की अवस्था। इसमें इस अवस्था में क्या है कि बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। जैसे वो मित्र बनाने की कोशिश करते हैं आस पड़ोस के जो उनके सेम उम्र के होते हैं, यानी कि ये बच्चे जो है अपने उम्र के बच्चों के साथ मित्रता करने की कोशिश करते हैं और मित्र भी बनाते हैं, जिसमें वो खेलना पसंद करते हैं, साथ में जो आंगनबाड़ी होता है वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो वो अपने समान मित्रों के साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जिसमें हम देखेंगे कि बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति, अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। वह दूसरों को देखकर नकल करते हैं, जैसे कि चलने का नकल, बोलने का नकल। तो वह दूसरों को देखकर दूसरे जैसे करते हैं, उसी की तरह नकल करने की ये बच्चे कोशिश करते हैं। समाजीकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। समाजीकरण में हम देखते हैं कि आस पड़ोस के साथ मेल भाव करना, मित्रता बनाना, मतलब सेम उम्र के बच्चों के साथ मित्रता बनाना। जिज्ञासा में हम देखते हैं कि किसी चीज़ को जानने की कोशिश करना। और उसके बाद हम देखेंगे इस अवस्था में हम क्या देखने लगते हैं कि वह हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था माना गया है। शुरू में क्या होता है कि बच्चे जो है छोटे वाक्य यानी छोटे अक्षर बोलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे पूर्ण वाक्यों को अच्छे तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर बाल्यकाल। इसमें 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यकाल माना गया है। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, सोचने समझने, एक दूसरे का आदर करने, निर्णय लेने, पूर्ण रूप से तो निर्णय नहीं लेते हैं लेकिन थोड़ी बहुत ये भावना देखी जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। और वह यह भी देखने को मिलता है कि समूह में खेलना, समूह में रहना,
समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना, ये सारे चीज़ें उनमें देखने को मिलती है। समलैंगिक यहाँ पर है कि अपने जैसे लड़की है तो लड़की को ही मित्र बनाती है, लड़का है तो लड़का को मित्र बनाता है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। जीवन में अनुशासन तथा नियम की महत्ता समझ में उनको आने लगती है, धीरे धीरे आने लगती है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास देखने को मिलता है। हर नए चीज को जानने की कोशिश करते हैं और हम क्या देखते हैं कि वो घूमना भी पसंद करने लगते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कोई बाहर घुमाए। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर है किशोरावस्था। तो इसमें 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था को किशोरावस्था माना गया है। इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक और बालिकाओं को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है इस अवस्था में। अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। एक बालक और बालिका के शारीरिक संरचना में उनको काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, शारीरिक परिपक्वता, शारीरिक मानसिक परिपक्वता प्राप्त करता है एक बालक। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी उनकी वृद्धि देखी जाती है। हम क्या देखते हैं कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई जो है काफ़ी तेजी से वृद्धि होती है लंबाई एवं मांसपेशियों में, जबकि हम क्या देखते हैं कि 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अंदर ये पॉइंट भी देखेंगे किशोरावस्था के अंतर्गत कि इस काल में प्रजनन अंग का विकास होने लगती है और उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। प्रजनन अंग में विकास देखने को मिलता है, इसलिए उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शारीरिक संरचना में काफ़ी परिवर्तन किशोरावस्था में देखने को मिलता है। इस अवस्था में किशोर जो हैं दुविधा एवं स्वयं से संबंधित का भाव रखते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ। उनके मन में अजब अजब से क्वेश्चन आने लगती है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सारी चीज भावनाओं का सामना करना पड़ता है उनको। उसके बाद हम देखेंगे इस अवस्था में किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं स्थायित्व भी आने लगता है। इस अवस्था में हम क्या देखते हैं कि मित्र बनाने की, फ्रेंडशिप करने की प्रवृत्ति जो है तीव्र गति से देखने को मिलता है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियां जो हैं नए नए मित्र बनाते हैं और आसपास के जो लोग हैं उनसे अच्छे संबंध बनाने की भावना भी इनमें देखी जाती है, वो अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। किशोरावस्था के शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। इस अवस्था में उन्हें शिक्षक, मित्र एवं अभिभावक के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की जरूरत पड़ती है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियां जो हैं अपने शारीरिक संरचना में परिवर्तन के कारण काफ़ी कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है। इस कारण इन्हें एक अच्छे शिक्षक, मित्र और अभिभावक की सही मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम 4 नंबर देखेंगे युवा प्रौढ़ावस्था, जिसमें 18 से 40 वर्ष तक की आयु को युवा प्रौढ़ावस्था माना गया है। यह अवस्था जो है मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है।
उसके बाद अगला नंबर है परिपक्व प्रौढ़ावस्था, जिसमें 40 से 65 वर्ष की अवस्था को माना गया है। इसमें क्या है कि शारीरिक विकास में गिरावट देखने को मिलती है, जैसे कि बाल का सफ़ेद हो जाना, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है। तो ये 40 से 65 वर्ष की अवस्था में इस अवस्था के बीच देखा जाता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट नंबर है वृद्ध प्रौढ़ावस्था, जिसमें 65 से अधिक वर्ष की अवस्था को माना गया है। इसमें व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और उनमें क्या देखने को मिलता है कि ऐसे लोग, इस उम्र के लोग सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। या अब आप अपने घर या सोसाइटी में देखे होंगे कि इस उम्र के जो लोग होते हैं, 65 से अधिक वर्ष की अवस्था जो है, ये अपने धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य में काफ़ी रुचि लेते हैं। तो ये टोटल 6 था वृद्धि की अवस्था में। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।